लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदुन व सल्लीन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, इस्तकबाल है आपका प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन एंड आंसर स्ट्रीम में। नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं आप, इस प्रोग्राम में आपके सवाल के जवाब देने के लिए हमारे हरदिल अजीज़ फजीलतुश शेख डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़ुल्लाह आपके सामने मौजूद होते हैं और वो आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं फजीलतुश शेख डॉक्टर मोहम्मद नसीम हफिज़ुल्लाह। आइए शेख को ऐड करते हैं, शेख का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं उस्मान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। शेख इजाज़त हो तो सवालों के सिलसिले को शुरू किया जाए। जी बिल्कुल, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। जी जी, तो सबसे पहले हमारे सामने हमज़ा अमीन साहब हैं, मैं उनको ऐड करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हमज़ा भाई, आपका सवाल पेश करें। आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। शेख, मेरा सवाल ये था कि जैसे मुहर्रम में 9-10 का महीने का रोज़ा रखना है, तो और भी कुछ करना है क्या मुहर्रम के महीने में? बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल है कि मुहर्रम के महीने में 9 और 10 तारीख को रोज़ा रखना ये मुस्तहब है, तो क्या इसके अलावा भी कोई अमल है जो मुहर्रम के महीने में करना चाहिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अफ़दलुस सियामी बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि रमज़ान के बाद सबसे बेहतरीन और सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम के महीने का रोज़ा है। तो इस पूरे महीने में जब भी हमें तौफीक हो, जब भी हमें आसानी हो, हम अपनी आसानी के एतबार से जब भी मुयस्सर हो, हमें कसरत के साथ रोज़ा रखना चाहिए, बग़ैर किसी दिन की तख़सीस के साथ। इस पूरे महीने में जब भी हमें तौफीक हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखना चाहिए। और तख़सीस के साथ 9 और 10 तारीख का रोज़ा हमें रखना चाहिए। 9 और 10 तारीख का जो रोज़ा है वो खुसूसियत के साथ है, और उसके अलावा बाकी महीने का जो रोज़ा है वो हम जब चाहें तब रख सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम का यौम आशूरा का रोज़ा रखते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से एक साल पहले फरमाया, लइन बक़ीतु इला क़ाबिल लअसूमन्न तासे, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर मैं अगले साल तक जिंदा रहा तो मैं 9 तारीख का रोज़ा भी रखूंगा 10 तारीख के साथ साथ। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात उससे पहले हो गई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 तारीख का रोज़ा अगले साल नहीं रख सके। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रोज़ा रखने की ख्वाहिश जाहिर की, इसका मतलब वो रोज़ा रखना भी सुन्नत है। तो सुन्नत ये है कि 9 और 10 तारीख का रोज़ा खुसूसियत के साथ रखा जाए, और बाकी पूरे महीने में जब भी हमें तौफीक हो हमें रोज़ा रखना चाहिए। इसके अलावा ये जो महीना है मुहर्रम का महीना, ये हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। इसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने चाहिए बगैर किसी खुसूसियत के। जिस नेक अमल की हमें तौफीक हो, हमें उसका एहतमाम करना चाहिए, और बुराइयों से हमें इस महीने में खास तौर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हुर्मत वाला महीना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो 4 हुर्मत वाले महीने हैं उनके बारे में खुसूसियत से कहा है कि इन हुर्मत वाले महीनों में अपने ऊपर जुल्म ना करो, और अपने ऊपर जुल्म, सबसे बड़ा जुल्म ये है कि इंसान मासियत के अंदर और बुराई के अंदर जाए। ये सबसे बड़ा जुल्म है अपने नफ्स के ऊपर। तो वैसे तो पूरे साल हमें बुराइयों से बचना है, नेकियों को करना है, लेकिन जो हुर्मत वाले महीने में है उन महीनों में खास तौर से हमें गुनाहों से और बुराइयों से बचना है, क्योंकि उनकी खुतूरत इन हुर्मत वाले महीनों के अंदर और ज्यादा बढ़ जाती है, और हमें इस महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा नेक आमाल करने चाहिए। जी हमज़ा भाई, जी शेख, जवाब मिल जी गया। आपके सवाल का जवाब मिल गया। जी शेख, जवाब मिल गया। बस सिर्फ ये पूछना है कि लोग जो अगर बोलते हैं कि जैसे हलीम नहीं बनाना और
अच्छे नए कपड़े नहीं पहनना, ये सारी चीजें नहीं माननी है ना? बिल्कुल नहीं, ये बिदात है। इस महीने के अंदर किसी भी ऐसे कोई भी ऐसा अमल करना जो साबित नहीं है वो बिदात है। इस महीने के अंदर खास अय्याम में खुसूसी पकवान पकाना, खुसूसी कपड़ों का एहतिमाम करना, ये सब बिदात है। जो इबादतें हैं आप वो इबादतें करें, जैसे रोजा का मैंने जिक्र किया, आप ज्यादा से ज्यादा रोजा रखें और खुसूसियत के साथ 9 तारीख का 10 तारीख का, उसके अलावा और भी जो दूसरे नेक आमाल हैं वो आप करें। बाकी पकवान पकाना, अच्छे कपड़े पहनना, कोई जो है उसको त्योहार की तरह से मनाना और मुख्तलिफ तरह की बिदात हैं। आप तो जानते हैं मुहर्रम के महीने में मुख्तलिफ तरह की बिदात ईजाद की गई हैं, उन तमाम बिदात से हमें दूर रहना है। जी, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फी। उम्मीद की हमजा भाई आपके सारे सवालों का जी जवाब मिल गया होगा। जी, इसी जज़ाकल्लाह तरह खैर, हमारे बहुत बहुत साथ शुक्रिया। जुड़ते रहें इंशाअल्लाह। हमारे अगले गेस्ट हैं सिस्टर फरहीन, मैं उन्हें ऐड कर रहा हूँ। अपने आप को अनम्यूट करें और सवाल रखें अपना। जी, अस्सलाम वालेकुम शेखिन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, सवाल ये है कि जो हम सदका देते हैं, ज़कात निकालते हैं या फिर सूद का पैसा तकसीम करते हैं, तो कुछ इदारे ऐसे हैं जहाँ पे हमें सर्टिफिकेट मिलता है टैक्स कंसेशन के लिए, तो क्या हम ये टैक्स का बेनिफिट उठा सकते हैं या फिर ये उससे फायदा उठाने में इंक्लूड होगा? मैं समझ नहीं सका आपका सवाल। सदका ज़कात हम देते हैं, आगे क्या कहा जी आपने? जी, ऐसे इदारे में देते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड है, जहाँ पे हमें रिसीट मिलती है और वो रिसीट दिखाने पे हमें टैक्स में कंसेशन मिलता है। देखिए, जिस इदारे को आप ज़कात दे रही हैं, आपको ये देखना है कि क्या वो इदारा ज़कात के जो मसारिफ हैं उन मसारिफ के दायरे में आता है कि नहीं आता है। जाहिर है ज़कात के कुछ खास मसारिफ हैं, 8 मसारिफ हैं, यानी उनके ज़कात को खर्च करने की कुछ खास जगहें हैं, उसके कुछ खास मुस्तहिकीन हैं। अगर आप उसके मुस्तहिक को देते हैं तो कोई हरज की बात नहीं, आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन आम तौर से जो ऐसे इदारे होते हैं वो इदारे ज़कात के दायरे में नहीं आते हैं। तो आप अगर बताएंगी कि फला तरह का इदारा है तो फिर मैं और ज्यादा क्लियर जवाब दे पाऊंगा, लेकिन ये जी शेख। अमूमी जवाब। जी जी जी, जैसे गर्दनें छुड़ाने के लिए जेल से जो बेकसूर है उनके लिए, या फिर गरीबों के लिए जो काम करते हैं ज़कात के अंदर जो आते हैं ना, उनके लिए ही। देखिए, पहली बात तो जो जेल के अंदर बंद हैं उसको गर्दन छुड़ाना नहीं कहते हैं। गर्दन छुड़ाना कहते हैं किसी गुलाम को आजाद करना। जो जेल के अंदर है वो किसी का गुलाम नहीं है। गुलाम जो होता है ये प्रॉपर्टी होता है किसी की। अगर कोई मुजरिम जेल के अंदर गया है तो मुजरिम किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो अपने जुर्म की सजा काट रहा है और एक टाइम के बाद वो आजाद होगा। तो गुलाम दूसरी चीज है, कैदी दूसरी चीज है। तो कैदी को ज़कात के पैसे से हम जेल से नहीं निकालेंगे क्योंकि वो गुलाम नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई कैदी ऐसा है जो बेकसूर है, उसके ऊपर जुल्म हुआ है और उसे जेल में डाल दिया गया है, अब जेल से निकलना उसका हक है, लेकिन उसके पास केस लड़ने के लिए पैसा नहीं है, गरीब है, फकीर है, मिस्कीन है, और जेल से निकलना उसका बुनियादी हक है। तो गोया कि वो पैसा जो जेल से निकलने के लिए और केस लड़ने के लिए उसे दरकार है वो उसका बुनियादी खर्चा है, और कोई इंसान अपना बुनियादी खर्चा ना पूरा कर पाए तो फकीर कहलाता है। तो हम उसको उसके फक्र की वजह से उसको पैसा दे सकते हैं, इस वजह से नहीं कि वो जेल में है, बल्कि इस वजह से कि वो फकीर है। और यहाँ पर यह भी ध्यान रहे कि अगर हकीकत में वो मुजरिम है तब तो कतान भी नहीं देंगे। अगर वो जुल्मन उसे जेल में डाल दिया गया है, फकीर मुहताज है, पैसा नहीं है जिसको लगा करके वो अपने ऊपर से जुल्म को खत्म करे और जेल से बाहर आए, तो उसके मुहताजगी की वजह से हम उसे दे सकते हैं, उसके जेल में होने की वजह से नहीं। लिहाजा ये गलत फहमी जो कई सारे लोगों को है
کہ قیدی یہ غلام کی طرح سے ہے، قیدی غلام کی طرح سے نہیں ہے، غلام دوسری چیز ہے، قیدی دوسری چیز ہے، تو آپ اس کو نہیں دے سکتے، تو گویا کہ ایسے اداروں میں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ دوسرا آپ نے کہا کہ ایسے ادارے جو غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، ایسے اداروں کے اندر بھی کئی ساری خرابیاں ہیں زکوٰۃ دینے میں۔ ایک خرابی یہ ہے کہ زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ کو آپ اس فقیر اور مسکین کو ڈائریکٹ دیں۔ ڈائریکٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس شکل میں زکوٰۃ کی رقم نکل رہی ہے یا زکوٰۃ کا مال نکل رہا ہے، اسی شکل میں ہمیں فقیر اور مسکین کو دینا ہے، جس کو کہ تملیغ کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم نے مان لیجیے زکوٰۃ میں روپیہ پیسہ نکالا، اب وہ روپیہ پیسہ ہی ہم اس فقیر مسکین کو دیں گے، ہم کپڑا خرید کے نہیں دے سکتے، کھانا خرید کے نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے اس فقیر اور محتاج کا حق ہے، اور دوسرے کا حق جب ہے تب ہم اس کے اندر اپنی طرف سے تصرف کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا فقیر اور مسکین کو زکوٰۃ کا مال اسی شکل میں دیا جائے گا جس شکل میں وہ نکلا ہے۔ اب اگر آپ کسی ادارے کو دیتی ہیں زکوٰۃ کی رقم، تو یہ ادارے کیا کرتے ہیں؟ یہ ادارے اس کو اپنے اعتبار سے خرچ کرتے ہیں، کپڑا خرید لیا، دوائیاں خرید لیا، یہ خرید لیا، وہ خرید لیا، تقسیم کر رہے ہیں اپنے اعتبار سے، تو گویا کہ ان کا تقسیم کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو جب ان کا طریقہ صحیح نہیں ہے تو ہم اس ادارے کو بھی نہیں دے سکتے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ واضح ہے شیخ، کافی بہت بہت شکریہ۔ ایک اور شیخ سوال ہے، پوچھ سکتے ہیں؟ ایک منٹ شیخ، سسٹر کا اصل سوال یہ تھا کہ جیسے یہ کوئی کسی ادارے کو زکوٰۃ یا کوئی بھی ڈونیشن کی رقم دیتے ہیں، اس ادارے کے پاس کچھ سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں گورنمنٹ سے، FCRA وغیرہ، تو وہ اس کے ذریعے جو ڈونیشن دینے والا ہے اس کو 50% ٹیکس میں بینیفٹ ملتا ہے، تو ایسا کرنا صحیح ہے کہ نہیں؟ جی شیخ نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے شاید شیخ کا ڈیوائس ریموو ہو گیا ہے۔ میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑتے رہیں اور ہمارے اس لنک کو شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں تک ہمارے پروگرام کی جانکاری لوگوں کو مل سکے اور لوگ ہمارے ساتھ جڑ سکیں۔ تو شیخ نیٹ ورک کی وجہ سے ریموو ہو گئے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جوائن ہوں گے۔ اسٹوڈیو فل ہے، میں آپ لوگ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی ابھی فی الحال جوائن نہ کریں، اصل میں اسٹوڈیو میں جگہ نہیں ہونے کی وجہ سے شاید شیخ جوائن نہ ہو پا رہے ہیں۔ جی الحمدللہ آ گئے ہیں شیخ۔ معاف کیجیے گا، دیکھیے جی عثمان بھائی، جی سوال آپ کا بالکل صحیح ہے۔ آپ نے یہ پوچھا کہ اگر کسی ادارے کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اور وہ ادارہ ایسا ہے جہاں پر زکوٰۃ دینے سے ہمیں ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے اور بینیفٹ میں ہمارا 50% یا کچھ پرسنٹ ٹیکس معاف ہو جاتا ہے گورنمنٹ کے ہاں، تو کیا اس ادارے میں دینا جائز ہے؟ تو میں نے بتایا کہ وہ ادارہ اگر ایسا ہے جو زکوٰۃ کی رقم کو شریعت کے مطابق تقسیم کر رہا ہے، تبھی اس ادارے کے اندر دینا جائز ہوگا۔ تو پہلے نمبر پر تو ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنا ہے کہ کیا اس فلاں ادارے کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ وہ ادارہ ایسا ہے جو شریعت کے مطابق زکوٰۃ کے مال کو تقسیم کرتا ہے، ہم یہ مان کے چلتے ہیں، اگر وہ ایسا ہے تو اس کو دینا جائز ہے، اور وہ جو بینیفٹ مل رہا ہے اس بینیفٹ سے بھی فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ جی بہت بہتر، جزاک اللہ خیر۔ لیکن وہ جو پہلا پوائنٹ ہے وہ زیادہ اہم ہے، پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بینیفٹ کو پانے کے چکر میں ہم ایسے ادارے کو زکوٰۃ دے دیں جو لینے کا مستحق ہی نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ جی اسی میں شیخ، جیسے سود کا مال وہ تو ہمارا نہیں ہے، پر بینیفٹ مجھے اس معاملے میں مجھے مل جائے شاید، تو سود کا پیسہ دے کر سرٹیفکیٹ کے تھرو ٹیکس بچانا جائز ہوگا؟ دیکھیے، جو سود کی رقم ہے جو آپ کو بینک سے ملی ہے، اس سود کی رقم کا حکم یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی طرح سے اس رقم سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتی ہیں۔
किसी भी तरीके से। अब अगर उस सूद की रकम को आप किसी ऐसे इदारे को देती हैं जो आपको एक सर्टिफिकेट देता है जिसकी बुनियाद पर आपको टैक्स में माफी मिलती है, तो ये बेनिफिट हुआ कि नहीं? उस सूद का बेनिफिट मिला आपको, जबकि सूद की रकम का बेनिफिट आपको नहीं मिलना चाहिए। तो लिहाजा सूद की रकम को वहां पर देना ये जायज नहीं है, और अगर आप दे भी रहे हैं तो उसका बेनिफिट मत लीजिए। जी, जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद की सिस्टर को अपने सवालों के जवाब जी मिल जी, गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वाह। बरकातहू। मैं हमारे अगले गेस्ट हैं असलम खान, मैं उनको ऐड कर रहा हूँ। लुकमान आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लुकमान भाई, आप अनम्यूट हैं, अपना सवाल करें। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख मेरा सवाल है, मैंने 3 दिन पहले अकीके के बारे में मालूम किया था। कल हमने अकीका किया, तो यहाँ के अहले हदीस जो हाल में मौलाना वो कह रहे हैं कि 12 महीने से कम का बकरा नहीं हो सकता, 12 महीने से कम है तो उसका अकीका नहीं होगा। मैंने कहा, मैंने अलीम साहब से, शेख नसीम साहब से मालूम किया था, वो बोल रहे हैं कि महीने की कैद इसमें नहीं है, वजन की कैद भी नहीं, इसमें 8-10 किलो का भी करते हो, 7-8 किलो भी कर सकते हो, कैद नहीं हो सकता, उन्होंने मना कर दिया। क्या अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो आपके कहने के मुताबिक हकीका तो कर दिया है, और आपके पास अगर कोई वजह दलील इसके बारे में तो बताएं। जी जी, वाज़े आपने कर दिया है, आप मुतमईन रहें, आपका अकीका हो गया है। जो शख्स ये कह रहा है कि बकरा कम से कम 1 साल का होना चाहिए, उससे दलील मांगिए कि आपके पास दलील क्या है। जैसे जब हम कुर्बानी के बारे में कहते हैं कि कुर्बानी का जानवर मुसिन्ना होना चाहिए, दांता होना चाहिए, तो हम उसके लिए दलील देते हैं हदीस से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर से शर्त लगा दिया है कि कुर्बानी का जानवर दांता होना चाहिए। अब अगर अकीके के जानवर में आप कोई शर्त लगा रहे हैं तो अपनी तरफ से तो नहीं लगा सकते, आपको दलील चाहिए, क्योंकि अकीके के सिलसिले में जितनी भी हदीसें हैं उन तमाम हदीसों में सिर्फ शाद का लफ्ज आया है, बकरी, यानी बकरी बकरा होना चाहिए, उम्र की कैद नहीं है। तो अगर कोई उम्र की कैद लगा रहा है तो उसको दलील देना होगा। तो सही बात यह है कि उम्र की कोई कैद नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो लोग उम्र की कैद लगाने की बात करते हैं वो अकीके को कुर्बानी पर कयास करते हैं। सवाल ये है कि आपको कयास करने की जरूरत क्या है? कुर्बानी दूसरी इबादत है, अलग इबादत, उसका दूर दूर तक अकीके से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर आपको कयास की जरूरत क्यों पड़ी? दूसरी बात यह है कि कयास करने के लिए दोनों अहकाम के अंदर मुमासलत पाई जानी चाहिए, कोई इल्लत पाई जानी चाहिए, जबकि दोनों अहकाम के दरमियान बहुत सारे फुरूक हैं। कुर्बानी के अहकाम अलग हैं, अकीके के अहकाम अलग हैं, तो बहुत सारे फर्क हैं दोनों के दरमियान। लिहाजा एक का दूसरे पर कयास करना भी सही नहीं है, और दूसरी बात, कयास करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो अलग इबादत है, ये अलग इबादत है। लिहाजा जब बकरी का जिक्र मुतलक तौर से हदीस के अंदर आया है तो अपनी तरफ से उम्र की कैद लगाना ये सही नहीं है। जी, जज़ाकल्लाह खैर। तो शेख मतलब 8-10 किलो का बकरा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, और हमारे यहाँ पे कल एक मसला और हुआ कि खाल किसी ने ली नहीं, ना कोई मदरसा वाला ने ली, ना कोई खरीदने वाला है, तो हमने उस खाल को फिर कहीं पे मतलब फेंकवा दिया, तो कोई गलत तो नहीं हुआ ये? देखिए, किसी को गरीब मोहताज को भी आप दे सकते हैं, और अगर जब कोई लेने वाला नहीं है तो जाहिर है उसको क्या करेंगे, घर में रख के सड़ाएंगे तो नहीं, उसको फेंक देंगे। अच्छा शेख, और एक ये हकीकत में अगर गोश्त कम पड़ जाए, हम ज्यादा करना चाहते हैं, तो बकरा और करें या गोश्त ला के डालें उसके अंदर? आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जो आपके लिए आसान हो। अच्छा, मतलब एक बकरा और बढ़ा सकते हैं, गोश्त ला के भी डाल सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, 2, 4, 10 बढ़ा सकते हैं, उसके अंदर सब्जी बढ़ा सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। जी जी, शुक्रिया शेख, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे अगले गेस्ट हैं
اسلم خان میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے سوال کریں. السلام علیکم شیخین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال ہے کہ کیا دیوبندیوں کے یہاں جو ہے اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکتے ہیں؟ دیوبندیوں کے ہاں کیا اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہیے, کر سکتے ہیں کہ نہیں, یہ سوال ہے بھائی کا. دیکھیے بھائی, یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ دیوبندی کیسا ہے. اگر وہ اس دیوبندی کے یہاں بدعات اور خرافات پائی جاتی ہیں تو نہیں کرنا چاہیے. افضل یہ ہے, بہتر یہ ہے کہ آپ بدعتی کو اپنی بیٹی نہ دیں, کیونکہ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ وہاں جائے گی تو وہ بھی ان کے جیسی ہی بن جائے گی. تو بہتر یہی ہے کہ آپ متبع کتاب و سنت لڑکا ڈھونڈیں. ظاہر ہے ہر آدمی ہم میں سے جانتا ہے کہ شادی میں ہم کو دینداری دیکھنا ہے. اب بدعات, اگر کسی کے اندر بدعات پائی جا رہی ہے تو یہ دینداری کی علامت تھوڑی ہے. تو جس طرح سے کسی بددین کو آپ اپنی بیٹی دینا پسند نہیں کریں گے, تو کیا آپ بدعتی کو اپنی بیٹی دینا پسند کریں گے؟ تو بہتر یہی ہے کہ آپ ایسا لڑکا تلاش کریں جو نیک ہو, صالح ہو, متبع کتاب و سنت ہو. باقی جہاں تک شادی کے جائز ہونے کی بات ہے تو ظاہر ہے وہ مسلمان ہے, شادی تو جائز ہوگی اس سے, لیکن یہ خلاف اولا ہے. جی جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فی. یہ شیخ ایک اور سوال تھا, پوچھ سکتے ہیں؟ جی اسلم بھائی, تھوڑا سا اصل میں اور بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں تو ایک چلے سوال ٹھیک پہ ہے, کوئی بات نہیں. جزاک اللہ خیر شیخین. السلام بارک علیکم. اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے اگلے گیسٹ ہیں محمد رفیق, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی فرمائیں. شیخ, میرا سوال یہ تھا کہ شیخ ابھی ایک آدمی دوسری شادی کرتا ہے, تو جس سے وہ شادی کر رہا ہے اس کے پہلے شوہر سے بچے ہیں, تو کیا وہ بچوں کا یہ باپ بن سکتا ہے, یا اگر بنتا ہے یا تو اس کے شوہر کے جو شادی ہو رہا ہے اس کے شوہر کے مطلب اس کے پراپرٹی میں سے حصہ ان کو جائے گا یا نہیں شیخ؟ جو سوال میں سمجھ سکا وہ یہ ہے کہ کوئی انسان کسی عورت سے شادی کر رہا ہے, اس عورت کے پاس پہلے سے بچے ہیں, پہلے کسی دوسرے شوہر سے بچہ ہے یا بچی ہے, تو کیا وہ پہلے شوہر سے جو اس کے بچے ہیں کیا ان بچوں کا یہ باپ ہوگا؟ ان بچوں کا یہ باپ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ بچے اس کے نہیں ہیں. البتہ اگر وہ بچی ہے, اس کی بیوی کی پہلے سے کوئی بچی ہے, تو وہ اس کی ربیبہ کہلائے گی, اس کی بیٹی نہیں کہلائے گی, اس کی ربیبہ. قرآن کی زبان میں اس کو ربیبہ کہا جاتا ہے, یعنی یہ اس کی گویا یہ اس کی تربیت کر رہا ہے. تو اس بیٹی سے اس کی شادی کرنا کبھی بھی جائز نہیں ہوگا. البتہ وہ اس کی بیٹی نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ اس کی بیٹی ہوتی تو اس کی پراپرٹی میں, اس کے وراثت میں وہ شریک ہوتی, جبکہ وہ اس کی وراثت میں شریک نہیں ہوگی. تو اس کی وراثت میں وہ تو شریک نہیں ہوگی, البتہ یہ اس سے شادی نہیں کر سکتا ہے, تو وہ اس کی بیٹی نہیں ہے. اس کو نہ تو اپنا نام دے سکتا ہے, نہ تو وہ بیٹی اس کے جائیداد میں شریک ہوگی. یہاں پر صرف جو سب سے اہم بات ہے کہ وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا, بس. جی جی جزاک شیخ, اللہ. اگر اسی طرح اس ماں کی بھی اگر اس کے بھی جو شادی ہو رہا ہے اس کے بچے تھے بولے تو اس کی جو دوسری عورت ہے اس کو بھی کچھ یہ نہیں شیخ؟ آپ سمجھ پائے عثمان بھائی؟ جو جس سے شادی ہو رہی ہے وہ دوسری عورت کے پاس بچے نہیں ہیں, یہ بول رہے ہیں آپ؟ نہیں شیخ, ابھی جو شادی ہو رہا ہے تو اس کے بھی پہلے بیوی سے بچے ہیں, تو کیا وہ ہاں. دوسری عورت اس کی ماں ایسا کچھ بن سکتی ہے شیخ؟ مطلب اس نہیں, کی کچھ ذمہ بالکل داری بن نہیں, جاتی ہے اس کی؟ بالکل نہیں. وہ ماں نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. یعنی اپنے شوہر کے بچوں سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ شوہر, یہ مرد جو شادی کر رہا ہے دوسری عورت سے, اس کے پاس پہلی بیوی سے بھی بچے ہیں, تو پہلی بیوی کے جو بچے ہیں ان کا رشتہ اس دوسری بیوی کے ساتھ نہیں بنے گا, ماں بیٹے کا رشتہ. البتہ جی
اگر اس کے پاس بیٹا ہے تو اس کے لیے وہ جو دوسری بیوی اس کی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی, شادی کرنا جائز نہیں ہوگا. البتہ ماں بیٹے کا رشتہ نہیں ہوگا. جی 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 شیخ. جزاک شیخ اللہ خیر. کیا ایک اور سوال پوچھ سکتا ہوں شیخ؟ بھائی معذرت چاہتا ہوں, اصل میں کافی لوگ ہیں تو آج ایک ہی سوال پہ اکتفا کرتے ہیں, انشاءاللہ پھر جی دوسرے شیخ, دن آپ. جزاک اللہ خیر, شکراً. السلام السلام علیکم. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارے اگلے گیسٹ ہیں محمد افضل, محمد عبد الخالد بھائی. میں نے آپ کو ایڈ کیا السلام اپنا سوال. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, میں نے بھی اس سے پہلے 2-3 بار سوال کیے تھے, الحمدللہ انہوں نے بہت اچھے جواب دیے, اللہ کا کروڑا احسان ہے. اور یہ سوال جی میرے جی کو پوچھنا بہت ضروری ہے کیونکہ مرنے کے بعد مجھے بھی حساب کتاب دینا ہے. اصل میں بات جی یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ کی 2 پراپرٹی ہے, ایک بمبئی میں ہے, ایک بدلا پور میں ہے. تو بمبئی کا حال تو ان کو تو میں ابھی کل ہی سوال جواب کے انہوں نے مجھے بتا دیا. اب بدلا پور کا جو گھر ہے اس گھر میں ہم لوگ 3 بھائی لوگ رہتے ہیں, مگر اس کی پراپرٹی کا ان لوگ کچھ نکال کرتے ہی نہیں ہے. بولتے پہلا بمبئی کا گھر کا حصہ کیا وہ کریں گے, بعد میں بدلا پور کا کریں گے. میں بولا کیوں ایسا کر رہے ہیں, تو کیونکہ ان لوگ کا دھندا پانی ادھر چل رہا ہے. اس کے اندر میری ماں نے 2 بہنوں کا نام حصے 7/12 میں نہیں لکھی ہے, اور 7/12 میں خالی ایک ہی بہن کا نام لکھی ہوئے. تو میں بولا یہ 7/12 میں 2 بہنوں کو بھی حصہ دینا بہت ضروری ہے. تو بڑی بہن بولتی ہے جس نے جو یہ سب لوچا کی ہے بمبئی کے گھر کے اندر, وہ بولتی ہے کہ نہیں, ان کو نہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے, میرے کو پورا حق مجھے میرا آتا ہی چاہیے, ان کا نام نہیں ہے تو ان کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ حصہ ہے جو ماں باپ کے انتقال ہونے کے بعد دونوں پراپرٹی کا حصہ فوراً نکالنا چاہیے, کیا ایک پہلا کرنے کا ایک بعد میں کرنے کا, اس کا ذرا جواب دیں گے تو بہت بڑی مہربانی ہو جائے. دیکھیے, جی شیخ. آپ کی ماں کی جو بھی پراپرٹی ہے, ان کی وفات کے بعد ان کے جو بھی ورثہ ہیں, ان کے بچے اور ان کا شوہر, جو بھی ان کے ورثہ ہیں, ان تمام لوگوں میں تقسیم ہوگا. اور اس کی تفریق نہیں ہوگی کہ بمبئی میں ہے کہ بدلا پور میں ہے. ان کی جتنی بھی پراپرٹی ہے ان کے ورثہ میں جس کا جو حصہ ہے اس کو ملے گا. اب اگر کسی نے ایک جگہ پر بےایمانی کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری جگہ پر اس کو حصہ نہیں ملے گا. اس کو حصہ ملے گا. جو بےایمانی کیا ہے وہ اس کی غلطی ہے, وہ اس کو جھیلے گا. تو اس کا حصہ ختم نہیں ہوتا ہے بےایمانی کر لینے سے. اگر اس نے بےایمانی کر لیا ہے, آپ بھی بےایمانی کر لیں گے, تو آپ میں اور اس میں فرق نہیں ہوگا کوئی. تو بے شک. لہذا مختصر میں اور خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ کی جو بھی پراپرٹی ہے, ان کے جو بھی اولاد ہیں, سب میں ان کا اپنا جو شرعی طریقے سے حصہ بنتا ہے وہ ان کی وفات کے بعد ملے گا. جہاں پر بھی وہ پراپرٹی ہو, یہ کوئی مسئلہ نہیں, یہ میٹر نہیں کرتا ہے. جی جی, جزاک اللہ خیر. جزاک امید اللہ. کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا بھائی. جزاک اللہ. اسی طرح ہمارے ساتھ جڑتے رہیں. میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے اس لنک کو شیئر کریں, اور تاکہ اور بھی لوگوں تک اس پیغام کو پہنچایا جا سکے. ہمارے اگلے گیسٹ ہیں سسٹر سمیہ. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ انمیوٹ کر کے اپنا سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, جب کسی عورت کی ولادت ہوتی ہے, بچے کی ولادت ہوتی ہے, تو بچے کو کان میں اذان دینا یہ ضروری ہے, یا اگر وہ بچہ کا وہیں پہ ولادت کے بعد ڈاکٹر نے اس بچے والدین کو بچے کو کہیں نہیں دیتے, تو کسی مجبوری سے یا بہت سیریس سے کر کے کرنٹ میں رکھ دیتے ہیں, اگر وہ بچے کا وفات وہیں پہ ہو گئی تو اس کا نہیں رکھتے, تو آخرت میں اس کو کس نام سے پکارا جائے گا؟ بہن نے کیا کہا شیخ آخر میں؟ بچے کا اگر نام نہیں رکھا گیا ہے اور اس کی وفات ہو گئی تو آخرت میں اس کو کس نام سے پکارا جائے گا؟ نہیں, آپ اس کا نام رکھیے. اگرچہ آپ اس کو گھر نہیں لائیں, اس کا عقیقہ نہیں ہوا, ہاسپٹل میں اس کی وفات ہو گئی, سنت یہ ہے کہ اس کا بھی ایک آپ نام رکھ دیجئے پیارا سا, اور اس کا عقیقہ بھی 7ویں دن کر دیجئے. باقی اگر نام نہیں رکھا گیا ہے تو کس نام سے پکارا جائے گا واللہ عالم, اس کا علم نہیں ہے اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے. لیکن نام رکھنا یہ سنت ہے اس بچے کا, گرچہ اس کی وفات ہو گئی ہو. اور وہ پہلا سوال سسٹر کا یہ تھا کہ بچے کے کان میں اذان دینا چاہیے کہ نہیں ولادت کے ٹائم پہ.
अजान के सिलसिले में सिस्टर देखिए, अजान के सिलसिले में जो रिवायत वारिद है वो रिवायत सही नहीं है, वो हदीस सही नहीं है। इसलिए सही बात यह है कि बच्चे के कान में अजान नहीं दिया जाएगा, ये दलील से साबित नहीं है। इस सिलसिले में दो हदीसें हैं। इस सिलसिले में एक हदीस वो है जिसमें दाएं कान में अजान, बाएं में इकामत का जिक्र आया है, तो ये हदीस तो तकरीबन मुत्तफका तौर से ज़ईफ है, जिसमें अजान और इकामत दोनों का जिक्र आया है। एक दूसरी हदीस है जिसमें सिर्फ अजान का जिक्र आया है कि बच्चे के कान में अजान देंगे, और ये रिवायत भी जो मुहक्किकीन उलमा हैं, मुहद्दिसीन, उनकी तहकीक के मुताबिक ये हदीस भी ज़ईफ है। तो खुलासा ये कि अजान या इकामत के सिलसिले में, नौमौलूद के कान में अजान या इकामत के सिलसिले में कोई भी सही हदीस साबित नहीं है, लिहाजा ऐसा नहीं करेंगे। बच्चे के सिलसिले में जो सुन्नतें वारिद हैं उस पर अमल कीजिए। 7वें दिन उसका अकीका करना, 7वें दिन उसका नाम रखना, उसका सर मूड़ना, सर में जो बाल निकल रहा है मूड़ते वक्त उसके बराबर चांदी सदका करना, ये सारी सुन्नतें जो साबित हैं। तहनीक करना, बच्चे की तहनीक करना, यानी उसको कोई खजूर या कोई मीठी चीज जो है थोड़ी सी चबा करके उसके मुंह में डालना, तो ये सारी सुन्नतें जो साबित है अब उसको करें, जो नहीं साबित है उससे परहेज करें। जी, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फी शेख। सिस्टर, आपको सवालों का जवाब मिल गया? सिस्टर सुमैया? अगर बच्चे, जी शेख, अगर बच्चे का इंतकाल होने के बाद हकीका उसका करेंगे और इंतकाल हो, नाम ना रखे पैदाइश के टाइम को, बाद में नाम रखना ये जरूरी है क्या शेख? देखिए बहन, बच्चे का जो अकीका है उस अकीके का सबब है उसकी विलादत, और अकीके का जो मुस्तहब वक्त है वो है 7वां दिन। तो 7वां दिन जो है उसका ताल्लुक अकीके की मशरूइयत से नहीं है, बल्कि अकीके की मशरूइयत का ताल्लुक बच्चे की विलादत से है। उसमें ये शर्त नहीं है कि अकीका जब ही करेंगे जब बच्चा 7वें दिन तक जिंदा रहेगा। बच्चा पैदा हो गया, अकीका साबित हो गया। अब बच्चा चाहे जिंदा रहे 7वें दिन तक या जिंदा ना रहे, पैदा होते ही अकीका साबित हो गया। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जो बहुत सारे लोगों में फैली हुई है कि जब 7वें दिन तक बच्चा जिंदा रहेगा तब अकीका करेंगे। भाई, ये जो 7वां दिन है वो अकीके का टाइम है, अकीके का सबब नहीं है। अकीके का सबब है बच्चे की विलादत, तो बच्चे की विलादत तो हो गई, तो लिहाजा बच्चा चाहे पहले वफात पा जाए या 7वें दिन तक जिंदा रहे, 7वें दिन तक उसका अकीका करना ये सुन्नत मुअक्कदा है। इसी तरह से बच्चे का नाम रखना भी सुन्नत है। बच्चे का नाम रखना सुन्नत है इसलिए कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर, उसके अंदर रूह फूंक दी गई, वो एक इंसान हो गया, बल्कि उसकी विलादत भी हुई, तो हमारे और आपकी तरह से वो एक इंसान है। जिस तरह से हमारा हश्र होगा क़यामत में, हमें उठाया जाएगा, बच्चे को भी उठाया जाएगा। जिस तरह से हमें हमारे नाम से पुकारा जाएगा, बच्चे को भी उसके नाम से पुकारा जाएगा। लिहाजा उस बच्चे का नाम रखना भी सुन्नत है, जो कि बेशतर लोग छोड़ देते हैं। जी, जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर, उम्मीद कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हमारे अगले गेस्ट हैं सिस्टर जहरा। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। सिस्टर जहरा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह ब्रदर। जी भाई। शेख, मेरा सवाल ये है, मुहर्रम में यहाँ पर रोजा बेकरी में बनते, रोजा चुंगे, तो अपन खरीद के खा सकते? क्या बनते हैं सिस्टर? हेलो। रोज बन के आता, मुहर्रम में बनाते हैं बेकरी में, तो अपन खरीद के खा सकते? कोई चीज बनती है बेकरी में शेख मुहर्रम के दिनों में खास तौर पे, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या हम खरीद के खा सकते हैं क्या? देखिए, अगर मुहर्रम की मुनासबत का उससे ताल्लुक है तो ज्यादा बेहतर है कि आप उससे बचें। जो भी चीज मुहर्रम की बिदआत से जुड़ी हुई हो आप उससे बचें।
آپ اسی چیز کو دوسرے ایام میں کھائیے. تو اگر اس کا تعلق محرم اور اس کی بدعات سے ہے تو ہمارا کسی بھی طرح سے اس میں تعاون نہ ہو, یہی زیادہ بہتر ہے. جی جزاک اللہ خیر. امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہو. چلیے ہم اپنے اگلے گیسٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے اگلے گیسٹ ہیں راجا. میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا بریلوی دوست ہے, اس کو تو بات چیت کرتے ہیں ہم لوگ, تو آپ کا لائیو اسٹریم والا ویڈیو ان کو سینڈ کرتے ہیں, تو وہ کیا کیا اپنے عالم کی طرف رجوع کیا, بریلوی عالم سے. تو ان کے عالم بولے نا کہ ارے یہ لوگ تو لائیو آتے ہیں بات کرتے ہیں, یہ لوگ سامنے بات نہیں کر پاتے ہیں, یہ لوگ صرف دور سے ہی اپنا لائیو اسٹریم کرتے ہیں. تو شیخ اس کو کیسے سمجھایا جائے؟ اب اس میں سمجھانے والی کون سی بات ہے؟ اب وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس ہمت نہیں ہے سامنے بات کرنے کی. دیکھیے بات کرنے کی ہمت تو ہے, جھگڑا کرنے کی ہمت نہیں ہے. اگر حقیقت میں کوئی کتاب و سنت کی روشنی میں بات کرنا چاہتا ہے کسی مسئلے پر, اور اس نیت سے بات کرنا چاہتا ہے کہ حق ہمارے لیے اگر واضح ہوا تو ہم اس کی اتباع کریں گے, اس لیے نہیں کہ ہم کو جیتنا ہے. جیتنے کے لیے اگر کوئی آدمی بات کرے گا تو کبھی وہ حق تک نہیں پہنچ پائے گا. تو اگر کوئی اس نیت سے بات کرنا چاہتا ہے تو بالکل ہم اسی لیے تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم مناظرہ کریں اور جھگڑا کریں تو حقیقت میں جھگڑا کرنے کی ہمت ہمارے اندر نہیں ہے. تو اس سے آپ بتا دیں کہ جھگڑا نہیں کر پائیں گے. اگر کتاب و سنت کی روشنی میں بات کرنا ہے اور مقصد یہ ہے کہ ہمیں حق تک پہنچنا ہے, ہم میں سے جو غلط ہے وہ اپنی بات سے رجوع کر لے, تو بالکل بات کریں گے. جی جزاک اللہ خیر. شیخ ہم ایک اور سوال ہے, ہم اپنا دوست کو بولے کہ تم اپنے عالم سے رجوع کرو, دلیل طلب کرو, اب میں اپنے عالم سے دلیل طلب کرتا ہوں, چیک کر لو کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے, یا خود قرآن دیکھو عالم سے رجوع کرو. تو بولا نہیں یہ عالم کا کام ہے, عالم سمجھیں گے. دیکھیے میرے بھائی, اگر آپ کا مقصد صرف اپنے اس بریلوی دوست پر اپنی برتری ثابت کرنا ہے کہ میرے عالم صحیح ہیں, میرے عالم بڑے ہیں, اگر صرف یہ مقصد ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو یہ لگے کہ سمجھانے سے آپ کی بات وہ سمجھ سکتا ہے تو بالکل آپ کو اسے دعوت و تبلیغ کرنا چاہیے. لیکن کئی دفعہ عوام کا مقصد کیا ہوتا ہے عثمان بھائی؟ اپنی بات کو, اپنی برتری کو ثابت کرنا. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں. ہمارا مقصد اپنی برتری ثابت کرنا نہیں, ہمارا مقصد کتاب و سنت کی تعلیم دینا ہے, کتاب و سنت کی برتری ثابت کرنا ہے. ہمارے عالم صحیح ہیں, ہمارے عالم بڑے ہیں, یہ مقصد نہیں ہے. یہ اس کو جو ہے اس کے اندر اخلاص کی کمی ہے. تو آپ اگر ان کو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں انہیں سدھارنے کی نیت سے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اس مقصد سے کہ میرے عالم میرے مسلک کے علماء زیادہ بڑے ہیں, اس سے جو ہے ہمارا سینہ چوڑا ہو رہا ہے, ہمارا سر اونچا ہو رہا ہے, تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. سامنے والا اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے دعوت کرنے سے سمجھے گا تو بالکل بے شک کنٹینیو سمجھائیے. آپ یہاں بھی لا سکتے ہیں, ہم سے دلیل مانگ کر اس کو جا کے بتا بھی سکتے ہیں, لیکن یہ مقصد برتری ثابت کرنا نہیں بلکہ حق کو حق ثابت کرنا ہونا چاہیے. جی جزاک اللہ خیر, بہت بہتر شیخ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے اگلے گیسٹ ہیں زکریا بھائی. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, اپنے آپ کو انمیوٹ کریں اور سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر. جی سر, یہ اپنے سنت کے اور فرض کے ٹائم نماز میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ سنت کے اور فرض کے ٹائم اس کی کوئی تحدید نہیں ہے بہن, اس کی کوئی تحدید نہیں ہے کہ 15 منٹ, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, ایسی کوئی تحدید نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ جب آپ فرض پڑھنے کا ارادہ کریں تو اس سے جسٹ پہلے آپ سنت پڑھیں. جیسے ظاہر ہے آپ ایک لیڈی ہیں, آپ گھر میں نماز پڑھتی ہوں گی, تو آپ جب فرض پڑھنے کا ارادہ کریں اس وقت آپ سنت پڑھیں, کیونکہ یہ جو فرض نماز ہے یہ سنت کے تابع ہے, اور تابع اور مطبوع کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے.
تو جب آپ کا ارادہ فرض نماز پڑھنے کا ہو تب آپ جو ہے سنت نماز پڑھ لیں، اس کے بعد فرض نماز پڑھیں، یا اسی طرح سے آپ نے جب فرض نماز پڑھ لیا جو بعد والی سنت ہے آپ اس کو اس کے فوراً بعد پڑھیں۔ ہاں آپ نے تھوڑا تاخیر کیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو تابع ہے وہ اس کے قریب ہو، اس سے بہت دور نہ ہو۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی السلام علیکم، اور ایک کوشچن تھا، جو اب نان مسلم رہتے ان کے چھوٹے بچوں کا انتقال ہو جاتا تو لوگ بھی گنہگار رہیں گے کیا؟ ایسے بچوں کا حکم یہ ہے جو نان مسلم ہیں، ان کے جو بچے بلوغت سے پہلے وفات ہو جاتی ہے، ان کو قیامت میں اللہ رب العالمین ان کا امتحان لے گا، ان کے سامنے حق اور باطل دونوں پیش کیا جائے گا، اس طرح سے ان کا امتحان ہوگا، اور اس امتحان میں جس طرح سے ان کا رزلٹ ہوگا پاس یا فیل، اسی طرح سے ان کا نتیجہ ہوگا، ان کا انجام ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین عدل کرنے والا ہے، جب تک کسی کو دین کا پیغام نہیں پہنچ جاتا ہے، جب تک کسی کو حق بات نہیں پہنچ جاتی ہے، تب تک اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین وہ حق بات ان تک پہنچائے گا اور اس کے ذریعے سے ان کا امتحان ہوگا، پھر اس کے اعتبار سے ان کا انجام طے ہوگا۔ جی جی جزاک امید اللہ کرتے خیر۔ ہیں کو جواب مل گیا ہوگا۔ جی السلام علیکم، جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اگلے گیسٹ ہیں ایم ڈی ستاور، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، اپنا سوال پوچھیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا ایک سوال تھا، مطلب بیوی کو اگر بہن بول دیا یا شوہر کو بھائی بول دیا تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے جو بولا ہے کس مقصد سے بولا ہے، وہ مقصد بتائیے، پھر ہم اس کا جی مطلب مقصد یہ ہے جیسے کبھی مطلب اچانک دھوکے سے نکل گیا منہ سے، یا مطلب کوئی غلطی سے بھی دھوکے سے نکل گیا۔ تو کوئی مسئلہ ہاں جی نہیں ہے۔ اگر اچانک دھوکے سے نکل گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا آپ کی نیت یہ ہے اپنی بیوی کو آپ نے بہن کہا کہ بہن یہ کام کر لو، آپ کا مقصد ہے کہ دینی بہن ہے وہ آپ کی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے اس کو بہن بولا ہے اس مقصد سے کہ تم میری بہن کی طرح سے، جیسے میری بہن میرے لیے حرام ہے ویسے تم میرے لیے حرام ہو، تب اس کا دوسرا حکم ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے ایسے ہی بولا ہے بغیر حرام کرنے کی نیت سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی بھی چیز پھر لازم یا واجب نہیں ہے۔ جی جیسے جزاک کہ اللہ خیر۔ ایک وہ چھوٹا سوال تھا سر، بھائی مطلب جو اصل میں ہیں آج ایک ہی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، چلیے اگلی اسٹیج میں آ کوئی جائیں۔ بات جی نہیں۔ السلام ٹھیک ہے، علیکم۔ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہمارے اگلے گیسٹ ہیں محمد افضل جی، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ایک میرا سوال تھا کہ مطلب جیسے بال سفید ہو گئے ہوں تو کیا اس کو کالا کر سکتے ہیں؟ اس میں کچھ لوگ، کچھ علماء دلیل دیتے ہیں کہ مطلب ابو قحافہ علی کی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک دو عالم کو ہم نے سنا ہے کہ مطلب وہ دلیل دیتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ کر سکتے ہیں۔ غالباً صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کے لاسٹ میں ہے وَكَانَ مَحْجُوبًا بِالْوَسْمَةِ۔ تھوڑا اس کی وضاحت کرنے سے۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے علماء کے درمیان، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث موجود ہے کہ سفید بال کو کالا نہیں کر سکتے بلکہ کالے کے علاوہ کسی اور رنگ سے رنگنا ہے، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث موجود ہے تو اس کی موجودگی میں کسی کا کوئی قول حجت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر موجود ہے تو اس کی موجودگی میں کسی کا عمل، کسی کا فعل، یہ حجت نہیں ہے۔ لہذا صحیح بات یہ ہے کہ کالے سے نہیں رنگیں گے۔ جی بھائی۔ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم، ٹھیک ہے۔ ہمارے اگلے گیسٹ ہیں محمد اشتیاق، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، انمیوٹ کر کے سوال کریں۔ محمد اشتیاق بھائی۔ السلام علیکم سر۔
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक हुसैन है। मेरा सवाल ये है कि जैसा कि हम लोग दूसरे मुल्क ईसाई मुल्क में रहते हैं, यहाँ पर मतलब ज़बिया गोश्त नहीं मिलता है यहाँ पर, मतलब ज़ुबा करने वाला। तो जी अब जैसे कि एक हदीस में ईसाइयों का गोश्त खाना हलाल है, ऐसा कुछ है, मतलब मुझे पता नहीं, मैंने एक दोस्त से सुना। और एक मेरा सवाल ये था कि ये जैसे मशीन से ज़ुबा करते हैं, क्या वो खाना हलाल है? देखिए, पहला सवाल भाई का यह है कि क्या ईसाइयों का ज़बीहा हलाल है। देखिए, अल्लाह के कुरान करीम की आयत है, व तआमुल लज़ीना ऊतुल किताबा हिल्लुल लकुम व तआमुकुम हिल्लुल लहुम, कि जो अहले किताब हैं उनका ज़बीहा हमारे लिए हलाल है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने दीन पर कायम हो, नसरानी हो या यहूदी हो। बहुत सारे नसरानी मुल्हिद हो जाते हैं, जैसे दूसरे मज़ाहिब के अंदर इल्हाद पाया जाता है, इंसान मुर्तद हो जाता है, मुल्हिद हो जाता है। तो इस ज़माने में मेरे ख्याल से इल्हाद सबसे ज़्यादा नसरानियों के अंदर है। तो अगर कोई नसरानी अपने दीन पर बाकी है, नसरानियत पर मुल्हिद नहीं है, तो उसका ज़बीहा हमारे लिए हलाल है, इसमें कोई शक नहीं है। कुरान की आयत है जो भी मैंने पढ़ा। दूसरा सवाल इनका यह है कि अगर मशीन से किया जा रहा है ज़बा, तो क्या उसे खाना जायज़ है? अगर बिस्मिल्लाह कह करके ज़बा किया जा रहा है, कोई इंसान मशीन को, जाहिर है मशीन को चालू करने वाला इंसान है, अब वो इंसान बिस्मिल्लाह करके मशीन चालू कर रहा है और इस तरह से ज़बा किया जा रहा है, तो जायज़ है। ओके, जब ज़बा करते हैं तो मतलब एक ही बार बिस्मिल्लाह बोलना काफ़ी है, या मतलब जब ज़बा करे जितनी बार ज़बा करेंगे, जितनी बार ज़बा करेंगे उतनी बार बिस्मिल्लाह बोलना जरूरी है। हर ज़बीहे पर बिस्मिल्लाह जरूरी है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। वही आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसी तरह जुड़ते रहें। हमारे अगले गेस्ट हैं अबुल हसन। अबू हसन भाई, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, सवाल ये है कि बैंक में अगर इंटरेस्ट का पैसा पड़ा हो और मजबूरी नाते बहुत मजबूरी आ गई और पैसा ना हो, मार्केट से भी पैसा भी मेरा बाकी नहीं मिल रहा, तो दवा इलाज में हॉस्पिटल में इसे यूज़ कर सकते हैं? फिर बाद में पैसा मिल जाएगा तो उसको मैं रिटर्न कर दूंगा अपने अकाउंट में या किसी गरीब को दे दूंगा। देखिए, अगर मजबूरी है जैसे कि आप बता रहे हैं, तो आप यूज कर सकते हैं उसको, क्योंकि उस रकम में सूद नहीं लिखा हुआ है कि वही रकम सूद है। पैसा जो होता है ना, पैसे की आप तायीन नहीं कर सकते हैं। इसको अरबी फुक़हा की ज़बान में इसको कहा जाता है मौसूफ फी ज़िम्मा। इसका मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मुझे आपने 500 रुपया दिया, तो जरूरी थोड़ी है कि मैं वही रुपया लौटाऊं, दूसरा नोट लौटा सकता हूं। तो वो उस रकम के ऊपर सूद नहीं लिखा हुआ है। आप अगर उसको खर्च कर ले रहे हैं तो आपको उतनी ही रकम निकालना है अपने जो है अकाउंट से। तो आप उतनी रकम बाद में निकाल करके किसी गरीब मिस्किन को दे दीजिएगा। और खास तौर से जब आप बता रहे हैं कि हमारे पास मजबूरी है। जी 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 भाई, उम्मीद की आपको जवाब बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे अगले गेस्ट हैं अबू अदनान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख नसीम से मैंने सवाल किया था विरासत के मुतालिक, तो मुझे नंबर नहीं मिला। मैं I+ हेल्पलाइन के व्हाट्सएप नंबर पे मैं ऑलरेडी सवाल लेकर भेज दिया हूँ पिछले बुधवार को, जो मेरा तो शेख मुझे फॉरवर्ड कीजिएगा उस सवाल। ठीक है, इंशाल्लाह मैं चेक करके आपको शेख को फॉरवर्ड करता हूँ। इंशाल्लाह शेख उसका जवाब जरूर देंगे। मैं नीचे अपना नाम लिख दिया हूँ, अबू अदनान लिख दिया हूँ। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। एक और मेरा सवाल है शेख, कर सकता हूँ? एक सवाल है मेरा। जी बोलिए। औरत के लिए सफर की कितनी मुद्दत है कि वो अपने साथ महरम रखे, 1 दिन का या 24 घंटे का? इसके बारे में क्या हुक्म है? मुद्दत की कोई कैद नहीं है। इस बारे में कई रिवायतें हैं। एक रिवायत जिसमें 3 दिन का जिक्र है, एक रिवायत 2 दिन का जिक्र है, एक तीसरी रिवायत है जिसमें 1 दिन का जिक्र है, एक चौथी रिवायत है उसमें मुतलक निकलने का जिक्र है कि औरत बगैर महरम के ना निकले। तो इसमें ना तो दिन की कोई कैद है,
ना तो मसाफत की कोई कैद है। जिसको सफर कहा जाता है आपके उर्फ में, हमारे उर्फ में, वहां पे औरत नहीं निकलेगी बगैर महरम के। तो यहाँ दिल की मसाफत की कोई कैद नहीं है, जो सफर है उसमें नहीं निकलेगी औरत। जी वाजे से बहुत शुक्रिया, वाजे बहुत जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। वही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारे अगले गेस्ट हैं इस्लाम अबू दाऊद। वो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अबू दाऊद भाई, मैंने आपको ऐड किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी शायद वो बिजी हैं कहीं। चलिए हमारे दूसरे गेस्ट को लेते हैं हम, इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिस्टर फरमाएं, क्या सवाल है आपका? कोई अपने बेटी की शादी किसी गैर अहले हदीस से कर रहे हैं, तो क्या उस लड़की को हम ये बोल सकते हैं कि आप तब तक तैयार ना हो जब तक कि अहले हदीस लड़का ना हो और वो दाढ़ी भी ना रखता, आप इनकार कर दे? सिस्टर आपकी आवाज थोड़ी बरोबर से नहीं आ रही है। जी शेख हम आपके लिए बोले कि वाज़ेह हुआ अगर सवाल? जी फरमाएं। जी हम बोल रहे हैं कि अगर कोई अपनी बेटी की रिश्ता लगाता है तो वो गैर अहले हदीस से लगाता है, तो क्या उस लड़की को हम ये कह सकते हैं कि आप तब तक तैयार ना हो जब तक कि वो अहले हदीस ना हो और वो दाढ़ी लड़का ना रखता हो, आप अपने वालिद को मना कर दें? अच्छा जी। अगर कोई शख्स अपनी बेटी की शादी किसी गैर अहले हदीस से तय करता है, तो क्या हम उस लड़की को ये बोल सकते हैं कि तू आप राजी मत होना जब तक वो लड़का अहले हदीस ना हो जाए या दाढ़ी वगैरह रखना शुरू ना कर दे? मतलब बिल्कुल। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अद्दीन व नसीहा, दीन ये नसीहत का नाम है, खैरखाही का नाम है। तो अगर हम अपने किसी भाई को या अपनी किसी बहन को ये नसीहत कर रहे हैं कि आप किसी दीनदार लड़के से या किसी दीनदार लड़की से ही शादी करना, तो हमारा ये नसीहत करना ये जायज़ है, बल्कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमें नसीहत करना चाहिए। बिल्कुल ये नसीहत करना चाहिए। जी वो सिस्टर रिमूव हो गई हैं, उम्मीद कि उनको जवाब मिल गया होगा। जी हमारे अगले गेस्ट हैं सिस्टर हिना असलम। मैंने आपको ऐड किया है, आप अपना सवाल कर सकती हैं अनम्यूट करके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल यह है कि अगर हमें नमाज में सजदा सहवी की ज़रूरत पड़ी और हम सजदा सहवी करना भूल गए और सलाम फेर लिया, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? क्या लास्ट में क्या कहा इन्होंने? आवाज कट गई थी इनकी। सजदा सहवी भी करना भूल गए और सलाम फेर लिया, तो फिर उस सिचुएशन में क्या करेंगे? सलाम के बाद सजदे सहव कर लेंगे। वाज़ेह है सिस्टर? अगर मान लीजिए आपको सलाम फेरने से पहले सजदे सहव करना था, आप भूल गए, तो सलाम फेरने के बाद सजदे सहव कर लेंगे। अच्छा, तो सलाम फेरने के बाद तो जब करते हैं जब थोड़ा मजीद कुछ हम पढ़ गए हैं या हमें पता चल गया कि हम चुकी है ना, आप भूल चुकी हैं, अब उसका कोई हल नहीं है। जो चीज गुजर गई उसको तो आप वापस नहीं ला सकती हैं। अगर आप भूली ना होती तो ये अलग बात होती। आपको सलाम फेरने से पहले करने वाली सिचुएशन थी आपकी, मान लीजिए, लेकिन आप भूल गई, सजदे सहव करना भी भूल गई, तो अब आप सलाम फेरने के बाद करेंगे। जी अल्लाह खैर। वही अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी अगली गेस्ट हैं सिस्टर माहीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी फरमाएं। जब मेरे घर में सारे लोग सुन्नी हैं तो हमारे मस्जिद को भी नमाज को वहीं जाते हैं, मेरे बच्चे भी वहीं नमाज पढ़ते हैं। अहले हदीस मस्जिद दूर भी है और मेरे घर में जाने भी नहीं देते अहले हदीस मस्जिद को।
तो मेरे बच्चों की नमाज हो जाएगी ना शेख? नमाज तो हो जाएगी, नमाज के होने में कोई शुबा नहीं है, इंशाल्लाह नमाज तो हो जाएगी। लेकिन सुन्नी से आपकी मुराद शायद बरेलवी या देवबंदी होगा। जी सारे शिरक करते हैं, मुझे उसके बारे में नहीं मालूम, बरेलवी या वो नहीं मालूम। नहीं तो देखिए, अगर उस मस्जिद में नमाज पढ़ने से नमाज हो जाएगी, ये अलग बात है कि हमें जो अहले हदीस मस्जिद हो, अहले हदीस इमाम हो, जो क्योंकि वो सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ाता है, तो हमें उसके पीछे नमाज पढ़नी चाहिए। लेकिन जहाँ तक नमाज होने की बात है तो नमाज हो जाएगी, उस मस्जिद के अंदर भी नमाज हो जाएगी। जी जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे अगले गेस्ट हैं इल्म वाला। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी आप? सर मेरा सवाल ये था कि अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से 4 नाम जो है, हुवल अव्वल, हुवल आखिर, हुवल बातिन, हुवल ज़ाहिर, ये जो पहले 3 हैं अव्वल आखिर बातिन, ये तो समझ में आते हैं। जो ज़ाहिर है इसकी क्या तशरीह मुनासिब है? ज़ाहिर मतलब गालिब है, अल्लाह ताला हर चीज पर गालिब है। नहीं गालिब मसलन के गालिब तो वो है, ये बातिन हर चीज पर गालिब है। वो तो बातिन में भी गालिब है ना, लेकिन ज़ाहिर जो बातिन हुवल बातिन का मतलब हर चीज पर वो मुत्तला है, चाहे कोई पोशीदा चीज हो या कोई ज़ाहिर मख्फी चीज हो, हर चीज से वो मुत्तला है अल्लाह ताला। तो इसको जरा ज़ाहिर को एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा? अल्लाह ताला हर चीज पर गालिब है, कोई चीज उस पर गालिब नहीं आ सकती, कोई चीज उसको आजिज नहीं कर सकती, ये ज़ाहिर का माना है। अच्छा ज़ाहिर का देखें ना, अव्वल का मतलब तो सीधा सीधा अव्वल हो गया कि पहले ही से वो सबसे पहले था, सीधा सीधा ये समझ में आता है ना, सीधा अव्वल का मतलब अव्वल है, आखिर का मतलब आखिर है, समझ में आती बात वो। और बातिन का मतलब है पोशीदा, छुपा हुआ है। ज़ाहिर का मतलब वो फिर थोड़ा सा इतना वाज़े नहीं हुआ। सुनिए सुनिए सुनिए, ये भी बिल्कुल सीधा सीधा ही है, आप उसको समझिए। जब कहा जाता है कि अल्लाह ताला गालिब है हर चीज पर, आप बताइए कि क्या दुनिया में कोई चीज अल्लाह को आजिज कर सकती है? हर मामले में अल्लाह ताला गालिब है, जो चाहे वो कर सकता है, कोई चीज उसके ऊपर नहीं है, वैसे तो वो तो पर अल्लाह गालिब है। नहीं, वो पहले तो देखे ना, वो है कहाँ, वो तो ज़ाहिर में तो फिर ज़ाहिर की बात आएगी ना। वो तो मेरे कहने का मकसद है बातिन में भी ये बात आप जो कह रहे हैं ना कि गालिब है, बताना, सुनिए सुनिए, बताना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं? नहीं मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए मैं कह रहा हूँ जिस तरह बातिन वाज़े है ना, वो तो बातिन में भी गालिब है, आखिर में भी गालिब है। गालिब का लफ्ज़ तो उसमें नहीं है ना, वहाँ लिखा हुआ है कि बातिन का माना गालिब नहीं है, बातिन का माना ये है कि अल्लाह ताला हर चीज से मुत्तले है, हर चीज का इल्म उसके पास है, चाहे कोई भी चीज उससे पोशीदा नहीं है। तो यहाँ वो ठीक हो गया। हाँ वो और ज़ाहिर का नहीं माना तो है हर चीज पर गालिब है। ज़ाहिर का मतलब गालिब होता है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल गालिब का मतलब नहीं, वैसे ज़ाहिर का मतलब आप गालिब ले रहे हैं, ज़ाहिर का मतलब क्या है? अरबी ज़बान आप जानते हैं? नहीं मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे ना। हम तो ज़ाहिर का मतलब ये समझ, उसको मानिए, सुनिए जो बता रहा हूँ फिर उसको मानिए, अगर आपको नहीं पता है तो। ज़हरा अला शैइन अरबी ज़बान में कहा जाता है कि ज़हरा अलैहि है, गलबा अलैहि। नहीं वो तो आपने आगे जोड़ दिए ना अल्फाज, ज़ाहिर मेरे को मतलब बातिन का उलट ज़ाहिर होगा ना, तो फिर वो उतना ऐसे उतना। अगर आपको, अरे सुन लीजिए यार, अगर आपको अरबी ज़बान नहीं मालूम है तो मैं रात भर में आपको नहीं समझा पाऊंगा। आप क्यों, जो चीज आपको नहीं पता है, अरबी ग्रामर आपको पता है? बचपन में हम होता है गलबा, ज़हरा अला शैइन, गलबा अला शैइन, उसका फाइल है ज़ाहिर। ज़ाहिर का क्या मतलब होता है सर? ज़ाहिर वो उर्दू वाला ज़ाहिर नहीं है, ये अरबी वाला है। आप उसको उर्दू में ले जाके मत समझिए। ज़हरा तो फिर बातिन भी गलबा अला शैइन।
अभी यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गई ना, अव्वल उर्दू वाला आ गया, आखिर उर्दू वाला आ गया, बातिन उर्दू वाला आ गया, ज़ाहिर फिर अरबी वाला। मेरे भाई अच्छा, वैसे हम बचपन में सुनते थे ना, सुनिए, अच्छा मैं बचपन, इस बात का सुनिए, मैं इस बात का इतराफ कर रहा हूँ कि मैं नहीं समझा पाऊंगा भाई। अरबी जबान का जानना, बहुत सारे कलिमात ऐसे हैं जो अरबी में भी उसी माना के लिए इस्तेमाल होते हैं, उर्दू में भी उसी माना के लिए इस्तेमाल होते हैं। कई सारे अल्फाज ऐसे हैं जो हम अपनी बोलचाल में उर्दू में उसको दूसरे माने में इस्तेमाल करते हैं, जबकि अरबी में उसका माना दूसरा है। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, हम उर्दू जबान में बोलते हैं जरूरत, है ना, अरबी में भी जरूरत का कलमा मौजूद है, लेकिन अरबी में उसका माना बिल्कुल डिफरेंस है, उर्दू में दूसरा माना है। तो अब अगर बातिन का माना उर्दू और अरबी में एक है, तो जरूरी थोड़ी है कि जाहिर का माना भी उर्दू और अरबी में एक हो। तो आप कोई शरई हुक्म पूछिए, आप अरबी ग्रामर जिसको जानने के लिए पढ़ना पड़ता है, आप उसको अपने अक्ल के पैमाने पर तौल करके जानना चाहते हैं। ये अरबी, ये जबान है, ये हम हमारे अक्ल से जो है डिफाइन नहीं होगा। ये एक जबान का और ग्रामर का मसला है, तो आप उसमें अपनी अक्ल क्यों दौड़ा रहे हैं? क्योंकि टाइम मैंने ले लिया आपका। आपने बचपन में हम सुनते थे कि अक्सर मौलवी हजरात कहते थे, वो शायद कोई और मसला क्यों, वो कहते थे जी जिस तरह ये चांद सूरज ये अल्लाह यानी कि जाहिर वैसे इस तरह की वो बात करते थे। अच्छा, आपके कहने का मकसद ये है कि अगर समझना चाहते हैं हकीकत में, एक लफ्ज है अरबी में ज़हरा, ये फेल है, ज़हरा फेल। अब मैं कैसे बताऊं आपको फेल किसको कहते हैं? अगर आप उर्दू पढ़े होंगे तो फेल का माना समझते होंगे। उसका फाइल है जाहिर, ज़हरा का मतलब होता है गलबा, किसी चीज पर गालिब हो जाना, उसका मतलब होता है ज़हरा, उसका फाइल है जाहिर। अब सीधा सा माना है। अब अगर अरबी जबान कोई इब्तिदाई चीजें भी जानता है तो फौरन समझ जाएगा, लेकिन मैं आपको कैसे समझाऊं? कुछ जिसमें जाहिर का मतलब लिया गया हो, गलबा लिया गया हो। क्या कह रहे हैं भाई? कोई आयत ऐसी हो जिसमें जाहिर का मतलब गलबा लिया गया हो। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के लिए मुझे तो ये नहीं याद आ रही है, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमें कोई आयत नहीं मिली, है ना? सही। हमें कोई आयत नहीं मिली तो क्या फिर इसको हम नहीं मानेंगे? नहीं, वैसे मैं तो वैसे इंफॉर्मेशन के लिए पूछा, शायद हो, मैंने तो पूछा है सिर्फ आपसे, क्योंकि एथेटिक तो हम वहीं से मानेंगे ना। अगर आयत होती तो फिर तो हम जारी बात है आगे से सवाल ही पैदा ना होता। आप कहते जी वो आयत है और उसका ये मतलब है, फिर तो जारी बात मैं आगे सवाल ना करता ना। मैं कुरान में आपके लिए ढूंढता हूँ कि क्या जाहिर का लफ्ज मौजूद है। देखिए कुरान में तो जाहिर का लफ्ज नहीं मिल रहा है। हाँ जी भाई, मुझे नहीं मिला, और बदकिस्मती से मैं हाफिज़ कुरान भी नहीं हूँ। अच्छा, कुरान से आयत ऐसी कोई नहीं है जिसमें उसका मतलब जाहिर लिया गलबा लिया जाता हो। हाँ, तो वैसे आप कह रहे हैं ग्रामर में इसका मतलब गलबा है। ठीक है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि कुरान में नहीं है, मुझे इल्म नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, बस इतना एक। अगर मैं आपको फजर तक समझाऊं बैठ के तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। प्लीज, आप वो बात समझना चाहते हैं जिसको समझने के लिए पहले आपको अरबी जबान, आप बुरा मत मानिएगा प्लीज, अरबी जबान को पहले आपको सीखना होगा, फिर उसके जो बेसिक बातें हैं वो सीख जाएंगे तो समझ पाएंगे। अब आप उसको दो जुमलों में समझना चाहते हैं। नहीं, मैंने इसीलिए आपसे पूछा था, अगर देखे आयत का हवाला दे देते तो फिर तो अगला सवाल ही खत्म हो जाता ना। फिर तो मैं कहता ठीक है, मैं समझने की जरूरत भी नहीं, बस मैंने मान लिया। यानी आपका मानना ये है कि अरबी जबान में जितने भी कलिमात हैं उन सब का कुरान में होना जरूरी है। हाँ, अच्छा, मैं सिर्फ एक आखिरी सवाल करने लगा हूँ, जो जबान की कलिमात हो सकते हैं कि नहीं? अच्छा सर, मैं सिर्फ ये पूछने लगा हूँ कि गलबा जो है वो तो खैर कुरान में इस्तेमाल हुआ होगा, लाजिमी बात है गलबा, तो वो गलबा के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ? ये आप ये कहें कि लाजिम है कि कुरान में इस्तेमाल हुआ हो, ये कहाँ से आप कह सकते हैं? वल्लाह वाला मुझे नहीं जरूरी तो नहीं है कि गालिबाना नहीं, मैं सर मेरी बात समझे, मैं कह रहा हूँ कि कुरान पाक में गलबा लफ्ज़ जो है
किसी पर गालिब आना तो इस्तेमाल हुआ होगा ना, वो कि अरबी में किस अल्फाज में इस्तेमाल हुआ है? गलबा पाना तो इस्तेमाल हुआ होगा ना। ये भी जरूरी नहीं है कि इस्तेमाल हुआ ही हो। नहीं, ये तो लफ्ज़ कॉमन है, इस्तेमाल ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि ये तो इतना माशाल्लाह एक वसी है, उसमें गलबा का तो लाजमी इस्तेमाल हुआ होगा। मैं ज़रूरी नहीं मुझे नहीं इल्म है। चले चले ठीक है, ठीक, खैर कोई मसला भाई नहीं, मेरा आपको मतलब बहस करना अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, शेख ने जवाब दे दिया है। खैर अगर मेरा आपको कुछ मतलब बहस और करना नहीं है। मज़ीद मालूमात चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे चल रहा है 95888826 पे, आप उस पे कॉल करके इंशाल्लाह इसके ताल्लुक से मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। वैसे बहुत भी हमारा शुक्रिया, वक्त बहुत खत्म हो गया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शेख मोहतरम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक अपना सेकंड कीमती एक वक्त सेकंड दिया। एक सेकंड शेख, एक सेकंड। जी वो जी भाई जी को अभी थोड़ा रखिएगा। सूरह सफ की आयत नंबर 14। एक सेकंड। जी चले गए वो भाई, तो चले गए हैं। नहीं नहीं, एक सेकंड तो कम ठीक से है, कम आप तो जान लीजिए। जी जी बिल्कुल शेख। देखिए कुरान की सूरह सफ की आयत है, आयत नंबर 14। उसमें है अल्लज़ीना आमनू अला अदुव्विहिम फअस्बहू ज़ाहिरीन। जी फअस्बहू जो ईमान ज़ाहिरीन लाए वो अपने दुश्मनों पर उन्होंने गलबा पाया। ज़ाहिरीन गलबा पा तो ज़ाहिरीन यहाँ पर ज़ाहिरीन यानी गालिबीन। गालिबीन। बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया शेख, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह बहुत मसला है शेख। बिल्कुल शेख। चलिए शेख, बारकल्लाह फी, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेख ने आप वक्त दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह फिर सैटरडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं आप तमाम नाजरीन से रुखसत चाहता हूँ, इंशाअल्लाह फिर अगले सैटरडे को मुलाकात होगी आपके सामने। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। और उन भाइयों से माज़रत चाहता हूँ जिनको हम ऐड नहीं कर पाए, इंशाअल्लाह आप अगली स्ट्रीम में जुड़ें। फिर इंशाअल्लाह अगर आप आएंगे तो पहले आइए, 8 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाता है, तो कोशिश कीजिए कि आप पहले जुड़ें, तो इंशाअल्लाह आपका भी नंबर इंशाअल्लाह आ जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।